बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखें, आज मैंने वीडियो का स्टार्ट किया है सुबह। अभी बज रहे हैं 12। नाश्ता वाश्ता करके मैं फारिग हो चुकी हूँ और यहाँ कुछ कपड़े कल धो के डाले थे, तो मैं आई थी ये कपड़े उठाने के लिए। लाइट जा चुकी है और कल जो है मैं गई थी जो सामान लेने, तो उसके अंदर है ये चारपाई। एक ये चारपाई लेकर आई हूँ और दूसरी एक दो चीज़ें लेकर आई हूँ, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये चारपाई मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमारी तरफ जा रही है लाइट। साथ साथ में कपड़े भी उठा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पहले लाइट नहीं जाती थी, अभी जो है लाइट जाना, लोड शेडिंग का मसला शुरू हो गया इधर। तो अभी यह है कि पूरा 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया है कि यहाँ लाइट जा रही है। तो ये देखिए, काफ़ी सारे कपड़े धुले थे कल, तो अभी लाइट भी गई हुई है, तो मैं यहीं पर ये कपड़े लेके इधर इनको लपेट लूँगी और फिर जो है मैंने जाना है किचन में खाना बनाने। कल मैं गई थी ये चारपाई लेने, बट रास्ते में इतना ट्रैफिक का रश था, मेरे शौहर जो है वो तो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं जाएंगे वो। और हम गए थे, ये चारपाई तो खरीदना वो नहीं था, चारपाई तो खैर मैंने बाद में ली है। मैं गई थी, जो चीज़ लेने गई थी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह साथ साथ। तो ये चारपाई जो है मैं रात में लेकर आई हूँ, और तो ये हमने लिया है ये अपना काला पुल से। काला पुल गए थे हम किसी काम से, तो वहाँ रास्ते में ये चारपाई की मतलब 2-4 दुकानें थी, वहाँ नज़र आई थी, चारपाई ले ली मैंने। काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि मतलब रात के वक्त, शाम के वक्त इस जगह पे बैठने के लिए जगह अच्छी है, यहाँ हवा भी बहुत है, तो खुली जगह है, आके इधर बैठने में मज़ा आता है। और जब से मेरे शौहर आए तो वो शाम में ज़्यादातर इसी जगह पे वॉक करते हैं और बैठते हैं। तो बस ये है कि कल जाके हमने ये ले लिया है और अब मैं यहाँ पर बैठ के करूँगी ये सारे कपड़े तय, क्योंकि लाइट जा चुकी है। लाइट आने तक जो है मैं इधर बैठ के आराम से कपड़े तय करूँगी और छोटे मोटे जो काम मेरे से होंगे वो कर लूँगी। फिर मैंने बनाना है खाना, और खाना आज मैं क्या बनाऊँगी वो मैं अपने शौहर से पूछूँगी। बट ये है कि जब से ये आए हुए हैं ना, तो मैं जो है घर में सब्जियाँ वगैरह बहुत बना रही हूँ, वेजिटेबल वगैरह बना के खाने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं तो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी सब्ज़ी और बिना गोश्त के। अभी यह है कि हम सब्जियों की भुजिया बना के खा लेते हैं, सूखी सब्जी बना के खा लेते हैं। गोश्त वगैरह जो है थोड़ा कम तो करने की है ना। कम ही क्या है, तो कम क्या चावल, है? हाँ, चावल कम है। चावल तो वैसे इतने खाते नहीं। ये है कि अभी मैंने टिंडे लिए हैं, तो मैं इनसे ये कह रही थी कि टिंडे और गोश्त का सालन वो बना लेती हूँ। तो बस ये पहले कपड़े लपेटूंगी, फिर उसके बाद जाके किचन में काम और करूंगी। कल जो जामा क्लास होकर आए वो हाँ। इनकी हालत खराब हो गई। ओ माय गॉड, इतना रश और वो रोड की हालत खराब हुई हुई, इस कदर खराब हालत है। और उसके ऊपर ट्रैफिक, मतलब कोई मतलब उसका सिस्टम ही नहीं है, जिसका जहाँ से दिन सारा निकल रहा है। बस अब ऐसा लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। बाइक्स तो ऐसे नहीं, बस ज़रा सी भी जगह मिल जाए उसके अंदर से निकल के चले जाना। तो मेरे शौहर तो पूरे रास्ते में बड़बड़ाते हुए आए और इन्होंने वापस आके घर में कहा कि मैं आइंदा नहीं जाऊँगा उधर। तो सही है, अच्छा है, हम भी नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो कभी ऐसा हुआ तो सुबह में जल्दी चले गए या रात में थोड़ा देर से गए। जिस टाइम पे हम गए थे वो टाइम वैसे भी रश का होता है, और रोड सड़कों की जो ना बहुत हालत ख़राब है। और फिर उसके ऊपर हमारे लोग जो है बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर इनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे रास्ते में जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे घर पे, और घर पे आके फिर हमने चाय बना के पी है, तो फिर थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हुई है। तो बस मैं यहाँ कपड़े लपेटती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह किचन में जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ, और मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले जो है यहाँ चढ़ा दिया था गोश्त। गोश्त के अंदर मैंने 2 प्याज काट के डाल दिए, थोड़ा पानी और ज़रा सा तेल डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इकट्ठे चढ़ा दिया इनको। गोश्त गल जाएगा तो उसके अंदर मैं मसाले और मतलब डाल के सारा तैयार कर दूँगी। और यहाँ रखे हुए नाश्ते के बर्तन, अभी नाश्ते के बर्तन ही धुले हैं। तो बस अब मैं खाना पकाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ मैंने सब्ज़ी निकाल दी है,
मैं जो यहाँ सब्जी लेके बैठ गई हूँ छीलने के लिए। सब्जी छीलना मुझे जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो आराम से बैठ के करने वाले काम है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। खड़े खड़े जितने काम करवा लो वो सही है, मगर इस तरह से बैठ के ये काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं यहाँ सब्जी छील लूँगी। गोश्त तो मैंने चढ़ा दिया है और साथ साथ जो है मैंने बर्तन भी धोने हैं। बर्तन इतने हैं नहीं भाई, ये नाश्ते की बर्तन है थोड़े से। आप बोल सकते हो साथ साथ बीच में। इंडियन मेरे ख्याल में आधा किलो नहीं है, किलो है। ख्याल में क्यों क्या बिना पूछे लिया क्या? पूछ के तो बोल के लिया था मैंने, मगर मुझे याद नहीं कि मैंने आधा किलो लिया या किलो लिया। 3 महीने पहले लिया था। 3 दिन पहले लिया था, 3 महीने याद पहले। नहीं है अब क्या है, 3 दिन पहले लिया, सब्जी में कुछ नहीं। अच्छा हाँ, मैं अक्सर जो है ना मतलब कोई भी काम करती हूँ या कोई भी कुछ होता है मेरे जहन से निकल जाता है। अभी ये पता है मेरे घर वाले मुझे क्या बोलते हैं? ये झूठ है। झूठ भी है, ज्यादा 25 मासूम मत बना साल करो। 25 साल पुरानी बात, लेकिन बहस मैंने कर सकते 25 हो, साल पुरानी। वो सब याद है, ये कैसे याद हो? ये देखिए, कहते हैं कि नाटक करती हूँ मैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही बोलता, मासूम मत बन ज्यादा, तो जब सीधी मत बन तो ज्यादा। जब तुम बहुत ही पुरानी बात याद करके बहस कर रही होती हो तब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी पुरानी बात याद है और 2 दिन पहले की बात बहुत को बोलती पुरानी है। बातों ने जो है ना तकलीफ दी है, तो इस वजह से वो चीजें याद रह चलो आगे गई। बढ़ो। हाँ। ये बात आपने पूछने शुरू की है। चलो शुरू की है, हाँ। चले छोड़े, ये देखिए ऐसा करते हैं। यहाँ जो है 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं, 2 और ये डालेंगे जीरा, थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें। ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर। लाल मिर्च डालूंगी, इसमें डालूंगी फिर हरी मिर्च। मसाले को थोड़ा भून के डालूंगी ना। मसाला मेरा तैयार हो चुका है। ये कितने का है काट दिए हैं, धो के काटे। ये थोड़ा मसाला और मिल जाए, इसको थोड़ा मिक्स करके मुझे लगता है चम्मच बना। तो ये सब्जी मैंने अच्छे से करके मिक्स कर दी है और इसको मैं जो है थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, क्योंकि सब्जी का अपना पानी भी छूटेगा और सब्जी जो है इसी पानी के अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको भून के हल्की आंच पे रख दूंगी, तो ये मेरा सालन हो जाएगा तैयार। सालन मेरा पक चुका है। दूसरा काम जो था, मैं लेकर आई थी ताबे के रूम के लिए ये शीट, ये अभी लगती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है कल जहाँ से मैं लेकर आई हूँ तो उन्होंने मुझे तरीका बताया था कि इसको किस तरह से करके लगाना है। तो यहाँ ग्लू के अंदर पानी के अंदर ग्लू डाल के उसका पोछा लगा रही हूँ मैं। तो उसके ऊपर लगानी है वो फ्लोर शीट। फ्लोर शीट नहीं, फ्लोरिंग शीट है, फ्लोर मैट। फ्लोर मैट। हाँ बड़ी बढ़िया। तो कल स्पेशली जो निकल के गई थी, वैसी काम के लिए निकल के गई थी, मुझे लगा था पास में कहीं से मिल जाएगा, पर यहाँ कहीं नहीं था, तो हमें जाना पड़ा जामा क्लास। वहाँ से लेकर आई और रात में देर हो गई थी तो रात में तो नहीं किया, लेकिन बस अभी ये बिछा दूंगी मैं। तो यहाँ ये फ्लोरिंग का काम करते हुए मुझे जो है सबसे पहले फ़र्श अच्छे से साफ़ करना पड़ा, क्योंकि फ़र्श के ऊपर ज़रा सी भी अगर मिट्टी या कोई बारीक सा कोई ज़रा भी रह जाए तो वो प्लास्टिक के ऊपर नज़र आती है और प्लास्टिक को ख़राब करती है, शीट को। और फिर फ़र्श के ऊपर ये थे कि छोटे छोटे से गड्ढे भी थे, या मतलब क्या तो सीमेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था, तो उसको भी जो है मैंने वाइट सीमेंट के साथ फिल किया था। और फिर पूरे फ़र्श पे पहले अच्छे से करके साफ़ कपड़े के साथ पोछा लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने
ग्लू के साथ पोछा लगाया था। तो यहाँ ये काम करते हुए जो है ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो घर का वैसे भी कोई भी काम कर लो और फिर इस तरह से करके घर के अंदर जिस चीज़ से खूबसूरती हो तो वो काम करने में तो खैर मज़ा ही आता है बहुत ज़्यादा। तो ये जब मैंने शीट बिछाना शुरू की तो मुझे लगा था कि बहुत आसान है, आसानी से बिछ जाएगा। तो दुकान वाले ने भी जैसे बताया था कि बहुत सिंपल है, मगर ये है कि इसको करने में जो है काफ़ी मेहनत लगी थी। और शीट को अच्छे से करके बिछाना, पूरा कोना कोना ज़मीन का और दीवार के साथ जो है पूरा अच्छे से करके कवर करना, इसके अंदर बहुत मेहनत लगी है। बस ये कर रही हूँ तो मुझे ये भी बात दिल में आ रही है कि घर के छोटे छोटे काम इंसान को कितना खुश कर देते हैं। तो ये देखिए हो चुका है हमारा कमरा कंप्लीट। फ्लोर इसका मेरा बिक चुका है। कमरा बहुत प्यारा हो गया है, कमरे का लुक ही चेंज हो गया है। और ये जो है ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया मैं, उन्होंने मेरे ख्याल में कबर्ड वगैरह के लिए कुछ बनाया हुआ। तो इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से पीसीज मेरे बच गए थे, मैंने इससे जो है इस पोर्शन को भी कवर कर दिया, क्योंकि हमने इसकी मेजरमेंट नहीं ली थी। इसका ध्यान ही नहीं रहा कि इसका भी मतलब हम साइज लेके जाएं तो इसके लिए भी टुकड़ा ले आते हैं। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा जो है आज मेरा काफ़ी हद तक साफ सुथरा हो गया है। बस अब इसके भी जो है मैंने कहा था ना आहिस्ता आहिस्ता करके करूँगी मैं काम घर की सेटिंग। तो देखिए आज इसका भी फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। ये पोच इसके अंदर मैंने जो है ग्लू से जो है ये देखें ग्लू में पानी मिक्स करके, अगर हाँ किसी ने अगर इस तरह से करना हो तो वैसे तो आप लोग जब बाजार जाओगे तो पूछ कर ही आओगे, नहीं तो अगर किसी को नहीं पता है और वो करना चाहे तो उन्होंने मुझे बताया था। बताओ ना पूरा कि किस तरीके से लगाया तुमने, थोड़ा समझाओ। लोग खुद से इसकी फिक्सिंग के लिए दूसरों को बुलाते हैं, हालांकि छोटा सा काम होता है, उसके अंदर 3,000, 2,500, 4,000 रुपए दे देते हैं। ये बहुत सिंपल सा इसके अंदर जो है उन्होंने मुझे ग्लू का पैकेट खरीद के लेकर आई थी मैं। थोड़ा सा मेहनत तो है पर पैसे ये कि मुश्किल नहीं है ना, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये है कि एक पैकेट ग्लू खरीद लिया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आधे बाल्टी से थोड़ा कम पानी लेना। उसके अंदर ग्लू का पूरा पैकेट मैंने मिक्स किया है और फिर जो है उस पोछे की तरह करके पूरे फर्श के ऊपर ये ग्लू मैंने फैलाया है और साथ साथ ये शीट जो है उसके ऊपर चिपका दी है। तो शीट भी देख के आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा है, डिज़ाइन कैसा है। मुझे ये वुड फ्लोर जो होता है ना, वुडिंग फ्लोर, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे भी। मतलब ये रूम देख के उसी तरह का फील आ रहा है। वो भी वैसे ही है बट ये है कि उसका कलर बहुत डार्क है, तो मुझे ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए कमरा जो है तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से करके सेट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी देखकर बताइएगा। इसके अंदर अभी मैंने थोड़े से और कुछ चेंजेस करने हैं। इनके ताबिया के बाबा कह रहे हैं कुछ करने का। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये साथ में जो ये जहाँ ये रखा हुआ मैंने ये टीची वगैरह, तो इसको हम जो है कवर कर देंगे, कर्टन के साथ कवर कर देंगे। और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह ला के रखेंगे ताकि उसकी चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएं। इस तरह से पड़ी हुई है सारी। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस इसके जो बच गए थे वो लगा दिया। कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें कमरा, फ्लोर बहुत प्यारा लग रहा है इसका। और यहाँ ये वाली टेबल मैंने ला के रख दी है। अभी मैं इस जगह की पोछा लगा के, पोछा मैंने अभी उधर रखा हुआ है। तो ये मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ एक दफ़ा और। तो इसी कमरे की भी सेटिंग अभी थोड़ा थोड़ा करके बस करेंगे इंशाल्लाह। आज ये है कि इसका फ्लोर हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़। ये मैं लेकर आई थी कल चेयर्स, 2 चेयर्स लेकर आई थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये चेयर्स मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ रखे हुए हैं और ये जगह बहुत थोड़ी तंग हो गई है। ये टेबल मैंने इधर ला के रख दिया। तो ये चेयर्स इधर हैं, ये पंखा यहाँ से हटेगा। तो अब जो है भूख लग रही है, तो खाना मेरा तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ सालन। सारा सामान फैला हुआ पड़ा हुआ है। कोई एक छोटा सा भी काम कर लो ना, पूरा घर मुंह को आ जाता है। हालांकि वो बच्ची आके काम करके गई है, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी मुझे भी। तो ये नहीं, टिंडे और गोश्त का सादा सा सालन बनाया है मैंने, कम ऑयल के अंदर और
बिना रेड चिली का। ये धनिया काट दूंगी, खाना तो खैर अभी नहीं खा रहे हम। इसमें धनिया काट के डाल देते हैं। धनिया बिल्कुल मुरझा गया है, खुले रहते हैं ना वो। सादा सादा खाना ना इस टाइम पे बहुत मजे का लगता है, मतलब गर्मी के वक्त मसाले वाले और फ्राइड चीज़ें तो बिल्कुल भी और नहीं। सर्दी में कैसा खाना अच्छा लगता है? सर्दी में तो सारे खाने मजे लगते हैं सर्दी में तो। मीठा खाना कैसा अच्छा लगता है गर्मी में? कभी कभी अच्छा लगता है। तो यहाँ जो मैंने चाय चढ़ा दी, पानी ले आए थे, शाम की चाय पियेंगे पत्ती पत्ती है घर में। और तो ये देखिए, ये सत्तू है जो मैं बता रही थी ना आपसे कि सत्तू इस तरह से बनता है। तो इस तरह से मक्खन मतलब घी, चीनी और ज़रा सी चाय डलती है। कहवा। तो है कहवा। कहवा डाल दो या चाय डाल दो। तो ये कल मैंने बनाया था और ये ऐसे खाते हैं। तो ये मैंने बच गया था, फ्रिज में रख दिया। आप वो भी कर दो ना, है? दोनों कर वो दो। फ्राई पैन में डाल दूँगी। इसको मैं हल्का सा इसमें माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी। गर्म करती हूँ तो फिर दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनता है ये क्यों निकाला है? वैसे खाना आपने? नहीं नहीं। तो चाय पक गई थी और जो बाहर मैंने टेबल रखा था वो टेबल ला के हमने रख दी थी छत पे, और यहाँ छत के ऊपर आके चारपाई पे बैठ के हमने पी चाय। तो ये सत्तू देखे हैं, मैं बता रही हूँ कि इसको हम इस तरह से लड्डू की तरह करके बनाते हैं, बट ये है कि लड्डू गोल होता है। हम इसको हथेली के अंदर अच्छे से करके दबा के इस तरह से बना के और चाय के साथ खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये कल जो छोले बनाए थे मैंने, तो ये गर्म करके ले आई थी, तो मेरे शौहर बता रहे थे कि कैसे बने छोले। मजीद अच्छे हो गए। और तुमको पता है छोले खाता नहीं हो लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी। रात में भी खाए थे उन्होंने बहुत शौक से। यम्मी है बहुत यम्मी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ा आ गया। तो ये छोले बनाए हैं और साथ मैंने ब्रेड के 2-3 स्लाइस गरम कर दिए थे। ब्रेड दूँ आपको? बाद में दूंगा फिर। ये देखें मोमो भी आ गई है इधर। तो चले मैं पीती हूँ चाय। ये देखें ऐसे बहुत मज़े का लगता है। आप लोगों ने अगर किसी ने मतलब अगर खाना हो तो इस तरह से बना के खाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। हम जो है इस तरह से करके बना के खाते हैं। और बाकी हमारी अपनी गांव की एक डिश, वो मतलब चाय बनती है जैसे कश्मीरी चाय होती है उस तरह से करके हमारे पास बनती है। उसी पत्ती के अंदर नमकीन चाय नमक के अंदर बनती है। हाँ, नमक के अंदर बनती है, उसको बोलते हैं नमकीन चाय। तो उसके अंदर भी घोल के खाते हैं मक्खन के साथ ना। तो मुझे मीठी चाय के साथ अच्छी लगती है ये सत्तू। ये मोमो आ गई, मेरी बेटी आ गई है, मेरी मोमो आ गई। अच्छा वालेकुम कर दो मोमो। मोमो मोमो के गले में हमने ला के डाली है घंटी, तो नहीं बोलेंगे घंटी है, इसका ऑर्नामेंट ला के डाला है। क्या सूंघ रही हो मोमो? इधर देखो मोमो। तो यहाँ जो है मैं चाय पी के फिर चली गई थी अंदर। अंदर जाके जो है मैंने कपड़े चेंज किए, बॉडी शॉवर लिया और फिर नमाज़ पढ़ी मगरिब इशा की। और फिर कुछ लोग आ गए थे, मेहमान कुछ आ गए थे, तो उनके साथ बैठ गई थी। तो मेरा वीडियो बनाना नहीं हुआ। चावल मैंने भिगो दिए थे, चावल फिर मैंने सालन के साथ चावल बनाया और फिर हमने बैठ के खाना खाया। बस सारे दिन की मसरूफ़ियत आज मेरी यही थी। यहाँ जो है मैंने सालन के साथ सादे चावल बॉयल कर लिए थे और दही ले आई थी। तो बस अब हम यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं खाना। खा के बताओ। तो जब से यहाँ आए हैं ना, तो बिना लाल मिर्च के और बहुत कम ऑयल के साथ हम जो बना रहे हैं खाना। कल जो है मैंने छोलों के अंदर डाल दिया था थोड़ा सा लाल कुटी हुई मिर्च, तो ये मुझे कह रहे हैं कि तुम लाल मिर्चें डाल लियो सालन में। गरम होगा। अच्छा है, चल है मस्त है। मैं भी यहाँ खाती हूँ खाना और यहाँ करती हूँ ब्लॉग का एंड। काफ़ी कुछ मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, मेरे शौहर के लिए खास करके दुआ कीजिएगा। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। खुदा हाफिज़।